दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है किसान और चूहा। कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, आपके अनुसार इस कहानी का मोरल क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। कहानी इस प्रकार है कि किसी गांव में एक किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसने एक मुर्गा और एक बकरा पाल रखा था। किसान की पत्नी अपने घर में मौजूद एक चूहे से बहुत ही परेशान रहती थी, जिस वजह से वह एक दिन एक चूहे पकड़ने का पिंजरा घर लेकर आई। और जैसे ही चूहे की नज़र उस पिंजरे पर पड़ी, वो परेशान हो गया, क्योंकि वह जानता था कि घर में मौजूद यह पिंजरा उसके वजूद के लिए खतरा है। दोस्तों, चूहा होशियार था। उसको इस बात का भली भांति पता था कि अगर किसी समस्या का हल अपने बाहुबल से या अपनी बुद्धि बल से नहीं मिल पा रहा हो, तो बेहतर है कि किसी दूसरे की मदद ले लेनी चाहिए। और यही सोचकर वह चूहा सबसे पहले मुर्गे के पास जाता है और उसको अपनी सारी समस्या बताकर मदद करने के लिए कहता है। मगर दोस्तों, एक खास बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी हमारे पास कोई कुछ मांगने आता है, तो हम उसके कुछ कहने से पहले ही सिर्फ उसके हाव भाव देखकर ही उसके मन की बात को समझ लेते हैं कि ज़रूर ये आज कुछ मांगने आया है। तो बहुत ही सुंदर सा बहाना बनाकर उसको मना कर देते हैं। उस मुर्गे ने भी बिल्कुल ऐसा ही जवाब चूहे को दिया कि देख भाई, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ, और देखा जाए तो ये पिंजरा मेरी समस्या नहीं है, यह तुम्हारी समस्या है, तो तुम ही देखो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुर्गे का जवाब सुनकर चूहे को निराशा तो बहुत होती है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता और वह एक बार बकरे से भी मदद मांगना चाहता है, क्योंकि मरता क्या न करता। अब मुर्गे की ही तरह उस बकरे को भी पिंजरे से कोई परेशानी तो थी नहीं, और मुर्गे की ही तरह उसको भी समय पर खाना पीना सब कुछ बड़े आराम से मिल जाता था। उसने भी मुर्गे की ही तरह चूहे को मना कर दिया और बोल दिया कि भाई, यह मेरी समस्या नहीं है, यह तेरी समस्या है, तो तू खुद ही देख, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब कहीं से भी कोई मदद ना मिल पाने के कारण चूहा हताश, निराश, परेशान होकर अपने बिल में चला जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो पिंजरा किसान की पत्नी ने घर में चूहा पकड़ने के लिए लगाया था, संयोगवश रात के अंधेरे में एक छोटा सांप उस पिंजरे में फंस जाता है। पिंजरे के बंद होने की आवाज़ सुनकर किसान की पत्नी उठती है और अंधेरे में जैसे ही पिंजरे को छूने की कोशिश करती है, तो पिंजरे में फंसा वह सांप उस किसान की पत्नी को काट लेता है। पत्नी जोर से चिल्लाती है, जिसका शोर सुनकर किसान उठता है। सारी घटना को देख समझकर तुरंत जाकर वैद्य को बुला कर लाता है। उपचार से किसान की पत्नी ठीक तो हो जाती है, पर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए वैद्य उस किसान को सलाह देता है कि पत्नी को मुर्गे का सूप दीजिए, तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब जो मुर्गा चूहे को कहता था कि पिंजरा मेरी समस्या नहीं है, उस मुर्गे की गर्दन पर चाकू चला। किसान की पत्नी ने उसका सूप पिया। किसान की पत्नी स्वस्थ हुई और पत्नी के ठीक होने की खुशी में किसान ने अपने घर एक दावत का आयोजन किया, जिसके लिए किसान ने अपने उस बकरे को, जिसे वह समय पर खिलाता पिलाता था, पहले तो उसको अच्छे से नहलाया, फिर उसकी गर्दन काटी
और दावत में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में अपने सभी रिश्तेदारों को परोसा। दावत संपन्न हुई और किसान को शुभकामनाएं देकर सभी मेहमान खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म होती है। आपके अनुसार इस कहानी का मोरल क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।